नमस्कार, बीबी न्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत है। बात यूपी के बलिया के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की 4 दिवसीय साइकिल यात्रा के सफल समापन पर वित्त अधिकारी आनंद दुबे ने किया भव्य स्वागत। भाव विभोर हुए विद्यार्थी। जी आपको बताते चले कि बलिया के बसंतपुर में स्थित जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल के निर्देशानुसार सामाजिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित 4 दिवसीय साइकिल यात्रा का मंगलवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। ज्ञात हो कि कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता द्वारा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 4 दिवसीय सफल साइकिल यात्रा पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी जेएनयू पहुंचे, जहां पर वित्त अधिकारी श्री आनंद दुबे के नेतृत्व में माल्यार्पण पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर बच्चों को सम्मानित किया गया एवं मिष्ठान भी कराया गया। इस दौरान बच्चे भाव विभोर दिखाई दिए। श्री दुबे ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। सुनते हैं और कुछ क्या कहा गया। नमस्कार, इस समय हम बलिया के ऐतिहासिक जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में जो नए दिन एक अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इसी क्रम में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के लोकप्रिय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजीत कुमार गुप्ता के नेतृत्व में बच्चों द्वारा पिछले 4 दिवसीय एकता सद्भावना सामाजिक रैली साइकिल रैली का यहाँ पर आगाज हुआ था, जो कि ये बलिया होते हुए बसंतपुर से निकलते हुए आपके टीटी कॉलेज चौराहा होते हुए जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए बक्सर रामरेखा घाट होते हुए फिर वापस लौटे हुए पिछले 4 दिनों की यात्रा करते हुए बच्चे काफी यहाँ पर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर ऑलरेडी मॉनिटरिंग कर रहे थे। साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस थी, डॉक्टर्स थे, हर एक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस था यह। अब यह जो यात्रा है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय पर पहुंच चुका है। आइए सुनते हैं कि दौरान बच्चों का क्या अनुभव रहा, बच्चों ने क्या कुछ सीखा। से जेएनयू के बच्चों ने साइकिल सद्भावना यात्रा निकाली, समाज में एक एकता और भाईचारा का संदेश देने के लिए। यात्रा ये 4 दिनों पश्चात विश्वविद्यालय में वापस लौटी है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? राहुल संस्कृत्यान जी ने लिखा था अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा, बोलगा से गंगा तक, आप लोग पढ़े होंगे। तो उद्देश्य है कि विद्यालयों में तमाम पढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कहीं ट्रेवल करते हैं, तमाम वहाँ के भौगोलिक, वहाँ की आर्थिक, वहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो बच्चों को आप लोग यात्रा पे गए थे और हमारे यहाँ बोला गया है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी। तो हमारा जो भारत देश है विविधताओं का देश है। किसी प्रदेश में भी अन्य प्रकार की बोलियाँ हैं। तो आप लोग गए तो कई आप लोग समाज को आप लोग संदेश दिए, जैसे बालिकाओं को क्या करना चाहिए, हमको पढ़ाना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, हमें छुआछूत का बहिष्कार करना चाहिए, प्रेम भाव जो है सद्भाव है और सबको मानव के रूप में लेना चाहिए। तो हमारी जो राज्यपाल मैडम है, कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मैडम, हमारे कुलपति महोदय, आप लोग जैसा दिशा निर्देशित किए हम लोग उस तरह ऑर्गेनाइज किए और हमारे बच्चे, हमारे प्रोफेसर साहब बहुत ही ऊर्जा और जोश खरोश के साथ आप लोग यात्रा को संपादित किए। हम लोग आगे बढ़ें, पूरा हमारा जनपद, पूरा हमारा विश्वविद्यालय, हमारा प्रदेश और देश, हम लोग पुनः जो है विश्व में नंबर 1 की शक्ति बने, पूरे विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करें। ठीक, यही भगवान से कामना। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज के समय में जो स्कूल जो है केवल स्कूली शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जीवन यापन करने के लिए सामाजिक ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है युवाओं के लिए। तो 4 दिन की यात्रा में जो युवा हैं सामाजिक ज्ञान भी पाए हैं, तो अन्य लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा? आपका जो प्रश्न है उसी को देखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ये नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, वो व्यवहारिक रूप से केवल ज्ञान और पढ़ाई जो है सैद्धांतिक न रहे, बल्कि उसको धरातल यथार्थ से जोड़ा जाए। जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, चूँकि इतना बड़ा ये विश्वविद्यालय है, बलिया का ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, ऐसे में समग्र जो भी इससे कॉलेज जुड़े हुए हैं, FCIP या फिर अन्य कॉलेज जो इसका अनुसरण कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सभी लोग जहाँ पे हैं बच्चों को बहुत ही मन से पढ़ाएँ और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और एक अच्छे मानव, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए सभी लोग प्रेरित करें। हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, आप लोग देखेंगे महाकुंभ 2025 लगभग 65 करोड़ लोग नहाए। ठीक, अपने आप में रिकॉर्ड है। तो ये पर्यटन ही प्रकार से, पर्यटन से क्या क्या ज्ञान मिलता है और सबसे मेन इतना बड़ा भारत है, सब एकजुट हो रहा है एक केंद्र पे सभी लोग। तो हम लोग क्या करें, अपनी आत्मा में, अपने संस्कार में भारत माता को जो है अंगीकार करें और
जितने भारत के नागरिक हैं विश्व के सभी लोग एकमय हो जाएं जो है। और बहुत ही उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया है, तो उनके बच्चों को भविष्य के लिए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत ही आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे पदों पे आप लोग वैज्ञानिक बने, उद्योगपति बने, अधिकारी बने, जज बने, प्रोफेसर बने, खिलाड़ी बने जो है, और बलिया जनपद का नाम पुनः रोशन करें। और एक प्रधानमंत्री तो अपने जननायक चंद्रशेखर जी रह चुके हैं, अपने यहाँ से कोई न कोई प्रधानमंत्री बने, ठीक कोई मुख्यमंत्री बने, हर क्षेत्र में जो है पूरे जनपद का और हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। 4 दिन की यात्रा में हमारे बच्चों ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, विश्वविद्यालय और समाज के बीच में जो दूरी थी संवाद करके उसको कायम करने की, ख़त्म करने की कवायद की, और हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। एग्रीकल्चर फार्म पे गए थे जहाँ जैविक खेती होती है, वहाँ खेती की बारीकियों को सीखा। ऐतिहासिक स्थलों पे गए थे, वहाँ के इतिहास के बारे में देखा, जाना, सुना, समझा, लोगों ने बताया। इसके साथ साथ किसानों से मिलते थे, मजदूरों से मिलते थे, शिल्पकारों से मिलते थे। किसानी, खेती, मजदूरी और शिल्पकारी की बारीकियों को जानने, सीखने, समझने की कोशिश करते थे। बहुत कुछ जानकारियाँ इन्होंने इकट्ठा की है। इसके साथ साथ समाज में लोगों के बीच संवाद कैसे करना चाहिए, उनसे भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव और संवाद कैसे होना चाहिए, ये चीज़ सीखा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 4 दिन की जो साइकिल यात्रा रही है, आपने मॉनिटरिंग किया है, इसके बारे में हमारे मीडिया के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को आभार कि आपने इस कार्यक्रम को शुरू से ही आप कवर करते रहे और लोगों को बताते रहे कि हमारा विश्वविद्यालय माननीय कुलाधिपति राज्यपाल मैडम के ये तो निर्देश तारीफ के के पात्र अनुसार जो साइकिल यात्रा निकलनी थी वो निकल रही है। हम सर्वप्रथम इस यात्रा का प्रारंभ कर चुके हैं और इससे हम लोग इस विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के साथ जगह जगह पे गए, जैसा कि मेरा रूट चार्ट तय था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। उसके अनुसार हम लोग बच्चों के साथ गए हैं और हमारे बच्चे सामाजिक जागरूकता हर क्षेत्र में फैलाए, चाहे वो नशा से संबंधित हो, चाहे वह दहेज प्रथा उन्मूलन से संबंधित हो, चाहे भ्रूण हत्या से संबंधित हो, चाहे राष्ट्रीय एकता से संबंधित हो, चाहे विकसित भारत से संबंधित हो। ये सारी एक स्लोगन के साथ हमारे बच्चों ने समाज में एक बड़ी जागरूकता फैलाने का काम किया। जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो कुलपति हमारे हैं, डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता जी, उनके बारे में, और जो हमारे वित्त अधिकारी हैं श्री आनंद दुबे जी, जो कि ये लोग विश्वविद्यालय की काफ़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप बतौर एक प्रोफेसर हैं, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुलपति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का संज्ञान लेते हैं। जैसे ही ये राजभवन से एक निर्देश आया, उसको उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया और हम लोगों को बिल्कुल एक्टिव मोड में ला करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करवा दिया। तो उनका संरक्षण हमेशा हम सभी को और हमारे सारे विद्यार्थियों को मिलता रहता है। और साथ ही हम एफओ सर की भी बात करें, श्री आनंद दुबे सर की, तो ये भी हमेशा, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे हम कह सकते हैं कि एक फ्रेंडली व्यवहार के साथ हमें व्यवहारिक रूप से बहुत प्रेरित करते हैं और साथ साथ विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए लगे रहते हैं। मैडम, अभी आपके जेएनयू के बच्चों द्वारा काफ़ी 4 दिनों की ये साइकिल यात्रा निकाली गई थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आज मैं तो समापन सबसे हुआ पहले है? इन सभी अपने प्रतिभागियों को, छात्रों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें गौरवान्वित भी किया है, हमारा सर्व गर्व से ऊंचा किया है। 225 किलोमीटर की यात्रा छात्रों द्वारा करना, और हमारे जो 3 सहयोगी थे जिनके मॉनिटरिंग में ये कार्य हुआ है, मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इनसे आपको क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, और अपने कुलपति के बारे में और वित्त अधिकारी आनंद दुबे जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? कुलपति जी और हमारे जो वित्त अधिकारी हैं, इनका सहयोग मिलता है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, बहुत सहयोग के साथ ये सारे कार्य हमारे संपन्न कराए जाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है कि विश्वविद्यालय का जो वित्त अधिकारी है, जो रजिस्ट्रार है और जो कुलपति है, वो अपने छात्रों के साथ खड़ा है, अपने टीचर्स के साथ खड़ा है। और बच्चों ने जो यात्राओं में जो ऐतिहासिक जगहें, जो सांस्कृतिक धार्मिक जगहों को कवर किया है, वो एक ऐसा मैसेज देता है कि हम अपने अतीत के साथ साथ, वर्तमान के साथ साथ, हम अपने भविष्य के लिए भी आशान्वित हैं। आप एक महिला प्रोफेसर हैं, जिस तरह से आज की परिवेश में समाज में कटुता और कहीं न कहीं वैमनस्यता है, महिलाओं के सम्मान को लेकर, आप ऐसे में बच्चों को क्या कहना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में, और चाहे महिलाओं के सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से बच्चे सोचें उनके बारे में? चूँकि मैं एक महिला हूँ, और मैं एक पद पर हूँ, प्रोफ़ेसर भी हूँ, तो और मैं ये नहीं मान के चलती कि महिलाएँ हमेशा हिंसा का या शोषण का ही शिकार है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आने वाला जो भविष्य है वो महिलाओं के लिए है,
और इन बच्चों के माध्यम से जो बच्चों ने सामाजिक जागरूकता से रिलेटेड जो उन्होंने अपने स्लोगन्स में लिखा है, चाहे वो नशा मुक्ति को लेकर हो, दहेज मुक्ति को लेकर हो, या महिला सुरक्षा को लेकर हो, या महिलाओं के सम्मान को लेकर हो, ये सब भी कहीं इसी तरफ इशारा करता है कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे बाकी समाज है, जो शिक्षक हैं, वो भी कहीं न कहीं महिलाओं को लेकर ज़्यादा कंसर्न है। ज़्यादा उनके प्रति उनका जो व्यवहार है वो कहीं न कहीं पॉजिटिव हुआ है, सकारात्मक। जी, मैं दिवाकर वर्मा जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। 4 दिन की यात्रा जो है आप लोग जो करके यहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं, और इस यात्रा के दौरान क्या कुछ आपने सीखा, क्या कुछ पाया, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने इस यात्रा के दौरान सीखा, जैसे कि हम लोग अपने ऐतिहासिक जगह पर गए, कल्चरल जगह पर गए, जैसे कि बहुत सारे मंदिर, राम रेखा घाट और ऐसे भी तमाम मंदिरों में हम गए। और हम जैसे बक्सर का युद्ध, चौथा युद्ध क्षेत्र, सभी क्षेत्रों को घूमा और इसके बारे में जाना, अपने हिस्ट्री के बारे में जाना और काफ़ी कुछ सीखा। और साइकिल की यात्रा काफ़ी कठिन मानी जाती है, और 200 किलोमीटर से अधिक आप लोगों ने साइकिल चलाकर यहाँ पहुँचे हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएँ थी यूनिवर्सिटी द्वारा रास्ते के दौरान? जी, व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी थी। रात के टाइम रुकने की व्यवस्था किया गया था। हमारे प्रोफ़ेसर लोगों ने भी हमारा बहुत साथ दिया, और यहाँ तक कि जिस महाविद्यालयों में हम रुके, वहाँ के प्राचार्य और टीचरों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। और साथ में हम लोग को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा सब एक साथ जो है, एक टीम वर्क था। शुरुआत में तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि 225 किलोमीटर चलाना था, लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो डर था, लेकिन धीरे-धीरे सब खत्म हो गया और बहुत अच्छा लगा। फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कैडेट समीर कुमार सिंह, एक एनसीसी का कैडेट हूँ और टीडी कॉलेज का छात्र हूँ। अभी देखा जा रहा है कि आप जेएनयू के गेट पर आप लोग आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में है, क्या है? सर, ये हमारे राज्य सरकार द्वारा, नंदीबेन पटेल जी द्वारा एक सामाजिक जागरूकता अभियान निकाली गई थी, जिसमें हमने लगभग 225 किलोमीटर साइकिल से यात्रा किया। और उसके बीच में सर, हमने जो भी हमारे स्पोर्ट्स थे, यानी कि अच्छे जगहों पर हमने घूमना। यहाँ सर, जब यहाँ से निकले तो सबसे पहले ब्रह्माइन माता का दर्शन किया, वहाँ से चित्तू पांडे सर, मंगल पांडे, वैसे ही सर सभी मूर्तियों का माल्यार्पण किया। वैसे उसी क्रम में सर आगे बढ़ते हुए रट्टू चक चित्तू पांडे जी के गांव तक गए। ये सब पहले दिन का जो कार्यक्रम था हम लोग साइकिलिंग का। आप जितनी भी यात्राएं की इस दौरान जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के माध्यम से, आपने समाज को काफ़ी नज़दीक से देखा, आपने क्या फीलिंग किया उस समय? सर, ये फील हमने सर बहुत अच्छा किया, और हमने उनसे कुछ सीखा, हमने उनको कुछ सिखाया। आपने क्या इस दौरान सीखा? 4 दिन की यात्रा में क्या कुछ आप सीखे हैं समाज में, और किस तरीके की आपने इस दौरान सीख पाई है? सर, हमने इस दौरान ये सीख पाई है कि सर, एकता बहुत बहुमूल्य चीज़ है। सर, हम लोग सब लोग एक साथ जाते थे, और सर यूनिटी जो है सर, बिल्कुल डिसिप्लिन में हम लोग रहे, वहाँ तक यात्रा किए। हमारे डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर विवेक सर हम लोग बहुत बढ़िया से मॉनिटरिंग कराएं। और सर, हम लोग जो भी अनुभव रहा वो हमने जनता के बीच शेयर किया। सर, इसके बाद हम सर गए कृषि फार्म के पास। सर, वहाँ पे भी जो बच्चे यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर करते हैं सर, उनके लिए वो बहुत सहायक रहे। उन्होंने बहुत कुछ बताया, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसमें सबको ऐड किया। बताइए, और ये बताइए कि 4 दिनों की साइकिल यात्रा के दौरान जितने भी महापुरुषों को आप लोगों ने माल्यार्पण किया, अन्य जो ऐतिहासिक आप स्थलों पर घूमे हैं, उससे आपके जीवन में क्या आप सीख मिलेगी आपको? मैं शुभम कुमार BSc का 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ कैंपस का। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं इस यात्रा के दौरान महापुरुषों का माल्यार्पण किया और उनके बारे में जानने का प्रयास किया। जैसे मैंने चित्तू पांडे जो बलिया जिला के प्रथम कलेक्टर थे, उनके घर में भ्रमण किए, उनसे, उनकी पौत्र बहू से और उनके लड़के से उनके बारे में कुछ उनके विवेकपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जो कि समाज में विकास के लिए उत्तरदायित्व है। क्या लगता है कि ऐसे महापुरुषों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनके जो चित्रण हैं, जो उनका जीवन परिचय, उन पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए? जी, इससे हमारे व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी हो हम छात्रों के। और इस यात्रा के दौरान हमको ये फीलिंग हुआ कि हमारे कुछ ऐतिहासिक स्थल है ना, जो उसकी स्थिति दयनीय होती जा रही है, जिसे हमें बचाने की एकदम हमारे सरकारों की ज़रूरत है।